नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 18 के तमाम दर्शकों से आज हम माफी मांगते हैं, खासकर अगर आपके घर में बेटी है। बेटियों, हमें माफ करना, क्योंकि सियासत अभी जारी है। महुआ मोइत्रा, काकोली घोष, डोला सेन, सागरिका घोष, सुष्मिता देव, इन सब की नेता देश की एकमात्र मौजूदा महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुल मिलाकर 11 महिला लोकसभा सांसद, 4 महिला राज्यसभा सांसद, आंकड़ा कितना हुआ? लगभग 33 महिला विधायक। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के पास महिला नेताओं की एक लंबी फौज है और इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो देश भर के मुद्दे पर इतनी मुखर आवाज है कि अच्छे वक्ताओं को पानी पिलावे। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल के ये दिग्गज चेहरे आज खामोश हैं, चुप है। एक दो नेताओं ने बयान दे दिया, बस खाना पूर्ति के लिए दिया, एक्स पर पोस्ट कर दिया क्योंकि उनसे बेइंतहा सवाल पूछे जा रहे थे। तो क्या करते? मुंह तो छुपाना था, सफाई तो देनी थी, लीपा पोती तो करनी थी, तो एक आध बयान जरूर आ गया। लेकिन वो तीखापन गायब है दोस्तों, जो हर मामले में दिखता है ना, चीख चीख कर सवाल पूछना, लोकतंत्र की हत्या हो गया, ऐसे हाथ उठा उठा कर बातें करना, आज वो सब गायब है। कहां गायब है और क्यों? ऐसा लगता है मानो इन सभी दिग्गजों के मुंह में दही जम गया है, बड़ा सा ताला किसी ने लगा दिया है। किसने लगाया है? सियासत ने। यही टीएमसी है ना। ये तस्वीरें देखिए आप, कौन दिख रहा है? वो बीच में चलता हुआ कोई आपको शख्स दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में? ये मार्च निकाला जा रहा है, पैदल मार्च, टीएमसी का पैदल मार्च। कहां निकाला जा रहा है? पश्चिम बंगाल। क्यों निकाला जा रहा है? 1350 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटी रेप की घटना और हत्या की वारदात के बाद ये मार्च निकाला जा रहा है। और अच्छी बात है, देखिए मैं कह रही हूं, देश के किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी औरत के साथ अगर हिंसा होती है, अगर इस तरीके का जघन्य अपराध होता है, तो वो देश के किसी कोने में हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आंदोलन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं कह रही हूं, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। सड़क से संसद तक तहलका मचा था, याद कीजिए। और तस्वीरें आपको दिख रही है, तस्वीरों में जो चेहरे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी आपको दिख रहे हैं, और उसका नेतृत्व जो कर रही थी वो ममता बनर्जी थी। हाथरस की पीड़िता के लिए ममता ने कोलकाता, उनके सांसदों ने दिल्ली और हाथरस तक प्रदर्शन किया था। ममता के खास नेता डेरेक ओब्रायन हाथरस मामले में सड़क पर लेट गए थे, लेकिन कोलकाता में मुख्यमंत्री आवास से महज 5 किलोमीटर दूर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ जो रेप और बर्बरता हुई है, उस पर सब खामोश है। कोई मार्च नहीं निकल रहा, कोई जमीन पर नहीं लेट रहा, कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। मानो सन्नाटा पसर गया है। टीएमसी के जो बेखौफ नेता घूमा करते थे, सब मानो खौफ में आ गए। वो भी तब जब कोलकाता रेप कांड को निर्भया पार्ट 2 कहा जा रहा है। यानी 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को ऐसे विभत्स घटना को अंजाम दिया गया, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट देखकर आपका दिल दहल जाएगा। उस महिला डॉक्टर के साथ संजय रॉय नाम के दरिंदे ने रेप किया। रेप के बाद मानवता को तार-तार कर देने वाले सारे कृत्य किए गए। और ये आपके सामने पोस्टमार्टम, अर्धनग्न हालत में शव मिला है महिला। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी आंखों से खून बह रहा था, और वो इसलिए क्योंकि जो चश्मा उसने पहना था उस पर इतना जोर का वार किया गया था कि उसकी आंखों में शीशे धंस गए थे, उसके मुंह से खून निकल रहा था, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से लगातार खून रिस रहा था। याद कीजिए, जब ऐसी ही विभत्स घटना 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुई थी, तो सड़कों पर जन सैलाब उतर गया था। उस एक घटना के कारण दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार इतनी कमजोर हो गई थी कि महज 1 साल के अंदर चुनाव में खुद शीला दीक्षित अपना चुनाव हार जाती है।
तब दिल्ली में भी एक महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी। खुलेआम वो कृत्य पर शर्मिंदगी जता रही थी, याद कीजिए, जबकि दिल्ली का प्रशासन उनके हाथ में नहीं था कंप्लीटली एंटायरली। लेकिन आज बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाई प्रोफाइल अस्पताल में ठीक वैसा ही विभत्स कृत्य हुआ है और सरकार चुप है। चुप्पी ऐसी कि मामले में हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। राज्य सरकार से पीड़िता का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, लेकिन राज्य सरकार क्या कह रही थी? 7 दिन बाद जांच सीबीआई को हम सौंपेंगे। अभी सिर्फ 7 दिन का हम पुलिस को वक्त दे रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सरकार ने महज 4 घंटे में वापस नौकरी पर भेज दिया। प्रिंसिपल के लिए सरकारी काउंसलर हाईकोर्ट में जाते हैं। हाईकोर्ट ने मामले की तुरंत सीबीआई जांच की के आदेश दे दिए। प्रिंसिपल को फौरन छुट्टी पर जाने के आदेश दे दिए और सरकारी काउंसलर पेश करने पर भी हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई कि गजब है। राज्य सरकार 10 अगस्त से 13 अगस्त तक किस चीज का इंतजार कर रही थी? जब देश भर के सारे डॉक्टर आंदोलन पर उतर आए, लगातार डॉक्टरों और सिविल सोसाइटी ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किया, उसके बाद हाईकोर्ट को सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। और जो खबरें अब सामने आ रही है वो तो राज्य सरकार और बंगाल की पुलिस पर और संदेह पैदा कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीबीआई के आने से पहले ही क्राइम सीन को डैमेज कर दिया गया, चीज इधर से उधर कर दी गई ताकि सबूत मिट सके। क्या बंगाल पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? और अगर ऐसा नहीं है, ममता सरकार क्राइम के खिलाफ सही मंशा से काम करना अगर चाह रही है, तो फिर उनकी दिग्गज महिला नेताओं ने क्यों चुप्पी साधी? आए ना सामने, किसी ने रोका है? देश के सामने उदाहरण स्थापित करे ना। सबसे ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेटिव उसी देश से आती है, महिला मुख्यमंत्री उसी राज्य, माफ कीजिएगा, उसी राज्य से आती है। सबसे ज्यादा महिला सांसद चुनकर वहीं से आई। वहां रेप और हत्या जैसी अगर निर्मम घटना होती है तो वहां की सांसद पार्टी लाइन से ऊपर उठकर क्यों नहीं आ रही है? और मैं कह रही हूं, ठीक है, आपको अपनी पार्टी का सपोर्ट करना है, तो फिर याद रखिएगा कि अगर आप महिलाओं के खिलाफ केसेस को, अपराध को इन बाउंड्रीज में देखते हैं, आइडियोलॉजी में देखते हैं, तो अगली बार फिर कोई हाथरस में इस तरीके से सड़क पर उतरकर मत आइएगा, क्योंकि फिर आपके बोल हल्के लगेंगे। फिर लग जाएगा कि आपको सामने वाले के साथ सियासत करनी है और सामने वाले के खिलाफ सियासत करनी है। इसीलिए आप महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं। उन घटनाओं को आप एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। क्या देश की बच्चियों को आज आप जवाब देंगे? उस पीड़िता का अपराध क्या था, मुझे बताइए, कि अपने ओवर टाइम में थक मानकर वो अस्पताल में थोड़ी देर के लिए आराम करने चली गई। यह अपराध था उसका। एक महिला को उसके वर्किंग प्लेस में पुलिस सुरक्षित नहीं रख पाई, यह अपराध था उसका। एक पुलिस ही के लिए काम करने वाला दरिंदा उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, यह अपराध था उसका। 5 दिन से मामले में लीपापोती हो रही है, पूरा सिस्टम चुप बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी सियासत को यह सूट नहीं हो रहा है। अब बलात्कार जैसी घटनाओं में भी अगर सियासत का स्तर यह होगा, तो आप सियासतदान से पहले मत भूलिए इंसान है। एक मां की कोख से आप लोगों ने जन्म लिया है, और उस मां के साथ अगर इस तरीके का कृत्य हो रहा है तो आपको शर्मसार हो जाना चाहिए। संसद में जो हाथ उठा उठाकर ज्ञान और भाषण देते हैं, आज वो भाषण आपको सड़क पर निकलकर अपनी ही मुख्यमंत्री और अपनी ही पुलिस के खिलाफ देना चाहिए। इंसानियत के नाते ही सही उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, इफ एंड बट के बगैर। याद रखिएगा। और शुक्र है इस बात का कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की आंखें खुल गई। करीब 40 मिनट पहले ही इस मामले पर उन्होंने ट्वीट कर दिया। शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, शुक्र है। राहुल ने कहा है कि मामले में लीपापोती गंभीर सवाल खड़े करती है। आज कोलकाता कांड की जो चुप्पी है वो आगे महिलाओं के समर्थन में आपको मुखर आवाज को कमजोर करने का काम करे, ये हम कह रहे हैं। और इसीलिए आज गूंज में कोलकाता कांड पर हो रही सियासत पर चर्चा भी और तीखे सवाल भी जरूरी है। आपका साथ चाहती हूं। ये महिलाओं की इस्मत का, महिलाओं की इज्जत का, महिलाओं के हक का सवाल है, और उस सवाल का जवाब मांगना आज बहुत जरूरी है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ गूंज में।